नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में अभी जो रिकॉर्ड कराया था कुछ दिन पहले, अगर आपने ना सुना हो तो उसको अवश्य सुन लीजिएगा। और ये बताया था कि इस समय ग्रहों की स्थिति आने वाले समय में कुछ इस तरह से होती जा रही है कि बहुत सी तरीके के राजयोग हम लोगों के जीवन में प्रारंभ होने वाले हैं। खास तौर से जुलाई के माह आते आते धीरे धीरे राजयोग कई प्रकार के शुरू होंगे। और जुलाई के माह में तो जैसे एक अद्भुत सी ऐसी लीला बन जाएगी ग्रहों की, एक ऐसा ग्रहों का सामंजस्य बन जाएगा जो हमारे आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी होगा, हमारे आपके भाग्य को बदल देने वाला भी होगा, एक चमत्कारिक होगा। अब इन कड़ियों की शुरुआत मैंने उस वीडियो में बताया था, आप लोग सुनिएगा कि जुलाई माह में बहुत से ग्रह सौग्रही हो रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एकदम से 5 या 6 ग्रह, राहु केतु को हटा दीजिए तो 9 ग्रह होते हैं, और सिर्फ एक ग्रह ऐसा है जो सौग्रही नहीं रहेगा, बाकी समस्त ग्रह सौग्रही होंगे। सूर्य को हटा के सारे ग्रह जुलाई माह में तक सौग्रही हो जाएंगे। बृहस्पति सौग्रही चल रहा है, शनि सौग्रही चल रहा है। अब सौग्रही ग्रहों की कड़ी में एक ग्रह दिनांक 17 तारीख को और सौग्रही होने जा रहा है। और ये ग्रह साधारण ग्रह नहीं है, ये है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह सौग्रही होकर मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग 17 तारीख से बनाएगा। ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग 4 राशि के जातकों के लिए अद्भुत फल देने वाले होंगे, क्योंकि 4 राशियों पर ही ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। आज के वीडियो में मैं वो 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में आपको बताऊंगा जिन पर मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और उनको क्या फल देगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। परंतु इससे पहले कि मैं बताऊं, मैं ये बता दूं कि शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दिनांक 17 तारीख को। अभी मेष राशि में चल रहे हैं, 17 तारीख को वृषभ राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। और जब 17 तारीख को वृषभ राशि में शुक्र का प्रवेश होगा तो वृषभ राशि शुक्र की सौग्रही राशि है, और सौग्रही राशि में प्रवेश होने पर राजयोग का निर्माण, मालव्य नाम के राजयोग का निर्माण हो जाएगा। सौग्रही शुक्र अति शुभकारी फलदायक होता है। फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, वैभव के क्षेत्र में, ऐश्वर्य के क्षेत्र में, पहनने अच्छे अच्छे नवीन वस्त्र, नई नई गाड़ियां, इस तरह की घूमना टहलना, प्रेम और रोमांस, सेक्स, इन सब चीजों में शुक्र ग्रह का बहुत खास भूमिका होती है और बहुत खास रोल होता है। कलयुग में कहा जाता है कि एक बार बृहस्पति देव की कृपा इंसान पर भले ही कम पड़े, परंतु जिस पर शुक्र की कृपा बन जाती है तो वो रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाता है। रातों रात उसके पास जमीन, धन, संपत्ति, वैभव, सुख साधन के संपत्ति, सुख सुविधा के साधन बन के तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा तो मानी बात है 4 राशियों के लिए छप्पर फाड़ कर इसकी कृपा बरसेगी। शुक्र की कृपा 4 राशियों पर छप्पर फाड़ के बरसेगी। अब वो भाग्यशाली 4 राशि कौन सी है, आज इसके बारे में मैं आपको
बताता हूं। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी नई नई जानकारी आपको मिलने जा रही है। अभी तो शुरुआत हुई है। ये जो 15 तारीख के बाद से जुलाई में जो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग तरह के राजयोग बन रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो कल भी पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि लक्ष्मी नारायण योग शुक्र और बुध की युति से बन रहा है। आज मैं मालव्य नाम के राजयोग के बारे में बता रहा हूँ। इनका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मित्रों। जो सबसे पहली राशि है, भाग्यशाली राशि है, वो राशि है शुक्र की अपनी ही राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लग्न में दैत्य गुरु शुक्र बैठकर मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। वृषभ राशि के जातकों को हर तरफ से सुख के साधन उपलब्ध होंगे। जीवन में प्रेम, रोमांस, पति पत्नी के रिश्तों में प्रगाढ़ता, घूमना, कोई भी अच्छी यात्रा वृषभ राशि के जातकों आपको करने का आनंद प्राप्त हो सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने की, पहाड़ों पर, प्रकृति में, नदी के किनारे की यात्रा होती हुई मुझे महसूस हो रही है। किसी अच्छे स्थान पर आपका स्थानांतरण हो सकता है जहां पर आपको धन की बरसात आप पर होगी। आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में धन की बरसात होती हुई दिखलाई पड़ रही है। पार्टनरशिप से, साझेदारी से आपको लाभ मिलेगा। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी अलग से दिखलाई पड़ेगी। चेहरे का लावण्य जो होता है, जब शुक्र लग्न में होता है तो व्यक्ति का चेहरा, उसका सौंदर्य एक अलग आभा लेकर आता है। उसके चेहरे, सुंदरता तो होती है इंसान में, जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति सांवला है वो सुंदर नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति हो, वृषभ राशि के जातक तो वैसे भी बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, परंतु वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो समय शुक्र का आएगा, उनके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को कुछ इस तरह से निखार देगा, उनके पहनावा, उनका बनाव, उनका श्रृंगार, कि लोग आकर्षित होंगे। अनेक प्रकार के मित्र, बंधु, दोस्त, रिश्तेदार आपके इस समय आसपास होंगे, आपके साथ होंगे, आपके सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कहते हैं कि जब मीठा जहां रखा होता है, मिठाई जहां रखी होती है, गुड़ जहां रखा होता है, वहां चींटियां और मक्खियां अपने आप आ जाती हैं। इसी तरह से आपके व्यक्तित्व में मिठास आ जाएगी, सुंदरता आ जाएगी, और आपके इर्द गिर्द आपके मित्र की संख्या बढ़ जाएगी। चूंकि यहां पर लग्न के अतिरिक्त छठे भाव का स्वामी भी शुक्र है, इसलिए आपको मधुमेह की बीमारी से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कोई ऐसी बीमारी जो स्त्री जनित होती है, उससे थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। विदेश यात्रा का भी योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। फॉरेन से भी आपको लाभ मिल सकता है। विदेश से भी कोई ना कोई ऐसा, अगर आपके जीवन में कोई विदेश से संबंधित काम चल रहा है तो कुछ ऐसा कांटेक्ट आपको मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की। वृषभ राशि के बाद जो अगली राशि है, भाग्यशाली राशि है, महाभाग्यशाली राशि है।
क्योंकि महाभाग्यशाली इसलिए कहूंगा क्योंकि इस समय राशियां बहुत सी हैं जो भाग्यशाली हैं। बृहस्पति का भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग 4 राशियों पे चल रहा है। अब शुक्र का भी मालव्य नाम का 4 राशियों पर राजयोग बनेगा। तो ये 8 राशियां तो महाभाग्यशाली हो ही गई। और इसके अतिरिक्त अभी देखते जाइए क्या क्या अद्भुत घटनाएं होने जा रही हैं। इंतजार कीजिए मेरे वीडियो का सब्सक्राइब करके। अगली राशि का नाम सिंह राशि। महाभाग्यशाली सिंह राशि। बहुत समय से मैं देख रहा था सिंह राशि के जातक परेशान चल रहे थे, उलझनों में थे, दिक्कतों में थे, उनके काम बन नहीं रहे थे और बनते बनते काम बिगड़ जा रहे थे। मेहनत करने पर भी उनको अपने प्रयास के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर बैठकर मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और शुक्र देव की कृपा से आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और नई गाड़ी लिखवा लीजिए। नई गाड़ी का सुख आपको प्राप्त होगा। नई गाड़ी मैंने इसलिए बोला, कोई भी पुरानी गाड़ी आपके पास हो, अब उसको बदलने का समय आ गया है, क्योंकि शुक्र आपको पुरानी गाड़ी नहीं देंगे, नई गाड़ी देंगे। नया वाहन, वाहन का सुख, आनंद कर देने वाला सुख। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो मान के चलिए बड़ी गाड़ी मिलेगी, और अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आपको मर्सिडीज, ऑडी, इस तरह की गाड़ियां मिलेंगी। जमीन जायदाद की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में आपको धन ही धन की प्राप्ति होगी, लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। आपके जो क्लाइंट आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपके जो क्लाइंट पैसा लेकर नहीं आ रहे थे, आपके जो क्लाइंट रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे थे, अब वो क्लाइंट आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे और कहेंगे भैया मेरी रजिस्ट्री करा दो, ये पैसा मैं लेके आया हूं। ये चमत्कार होगा शुक्र का आपके व्यापार पे, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी पे, क्योंकि 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि है शुक्र की। हर तरफ से कर्म क्षेत्र को और सुख के स्थान को, इन दोनों स्थान को शुक्र देव अपनी कृपा से, अपने इस राजयोग से बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वेतन वृद्धि का, पदोन्नति का और व्यापार में उन्नति का योग यहां पर बनेगा। अब सिंह राशि के बाद तीसरी महाभाग्यशाली राशि की बात कर लेते हैं। आप लोग खुद अंदाज लगा चुके होंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हैं, विद्वान हैं, और उनके अंदर मैंने देखा है कि सीखने की, समझने की बहुत अच्छी क्षमता है। क्योंकि जब आप लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास तो मैं देखता हूं कि आप बहुत जातक ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी विद्वान हो चुके हैं और उनको काफ़ी नॉलेज भी हो चुकी है। आजकल तो गूगल बाबा ने बहुत कुछ सिखा भी दिया है। लोग तुरंत मालव्य योग क्या होता है फट से डालते हैं गूगल पे और तुरंत समझ जाते हैं, अच्छा मालव्य वो शुक्र से बनने वाला केंद्र में। तो तीसरी जो महाभाग्यशाली राशि है जिस पर शुक्र की कृपा बरसेगी
वो राशि है वृश्चिक राशि। मंगल की राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के सप्तम स्थान पर शुक्र विराजमान होंगे और केंद्र में 7वां स्थान पत्नी का, पति का होता है, बिजनेस, व्यापार, साझेदारी का होता है। अब मानी बात है कि जब शुक्र आपके सप्तम भाव पर बैठेंगे तो आपको व्यापार और बिजनेस में, पार्टनरशिप में, पत्नी पत्नी के रिश्तों में अपार लाभ, सुख और आनंद, रोमांस की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के रिश्ते, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते मधुर होंगे। विवाह का योग बनेगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ होगा, खासतौर से महिलाओं का, निश्चित मान लीजिए वृश्चिक राशि की महिलाएं इस समय विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं। एंगेजमेंट या शादी, अगर शादी या एंगेजमेंट में से या कमिटमेंट, कुछ भी हो सकता है। आपका व्यक्तित्व भी हर तरफ निखार कर सामने आएगा। आनंद और सुख की अनुभूति होगी। कला के क्षेत्र में आपको विशेष रुझान बढ़ेगी। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया लाइन में है, थिएटर लाइन में है, संगीत की लाइन में है, कला की जो भी क्षेत्र है, अभिनय का है, हर क्षेत्र से आपको धन की बरसात हो। रातों रात आपकी ख्याति पूरे देश में और विदेश में फैल सकती है। जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि आजकल तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ और दूसरे दिन आप पूरे देश के हीरो बन जाते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां शुक्र भी लेके आएगा मालव विनाम के इस राजयोग से। वृष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, आप तीनों का ऐसी चमत्कारिक घटना आपके जीवन में घट सकती है। रातों रात आप करोड़पति, अरबपति भी बन सकते हैं। पर एक बात मित्रों मैं यहां कहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं हर बार आप करोड़पति अरबपति बता देते हैं, तो करोड़पति अरबपति का मतलब ये नहीं होता। अगर आप करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं तब आप अरबपति बनेंगे। अगर आप लाखों का व्यापार कर रहे हैं तब आप करोड़पति बनेंगे। और अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो भी आप लखपति बन जाएंगे, उसमें उन्नति कर जाएंगे। अगर आप छोटे से गायक हैं, किसी छोटे से स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार का, तो आपको भाग्य के सितारे चमक जाएंगे और आपको एक बहुत बड़ा स्टेज प्राप्त हो जाएगा। ये बात होती है मित्रों। अब आप कहिए कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, अब ऐसा तो जादू नहीं हो जाएगा कि वो अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की राशि वृषभ नहीं होगी, सिंह नहीं होगी, वृश्चिक नहीं होगी, उसके ऊपर भी मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन सकता है। परंतु यहां ये देख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र की स्थिति का आकलन अगर जन्म पत्री में करना भी बहुत आवश्यक होता है मित्रों। अगर गोचर में आप किसी राजयोग का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली को किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि मुझको बताइए दिखाइए, आप अपने आसपास के किसी भी जानकार पंडित को अपनी कुंडली एक बार दिखला दीजिए, उससे पूछ लीजिए मेरी शुक्र की स्थिति क्या है, क्या इस राजयोग का फल मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, शुक्र की डिग्रियां बहुत अच्छी हैं, शुक्र सौग्रही है,
या उच्च का है, पापी ग्रहों से दृष्ट या पापी ग्रहों के साथ नहीं बैठा हुआ है। शुक्र की ही कोई दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है, आपके नौमांशा कुंडली में, चंद्र कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है, तो निश्चित रूप से मानिए कि जो भी बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 100% सत्य साबित होगी। और अगर आपकी जन्म पत्री में ही शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो गोचर में प्राप्ति तो होगी, जो राजयोग है, चाहे वो मालव्य हो, चाहे वो हंस हो, चाहे वो शश हो, किसी भी प्रकार का राजयोग हो, क्योंकि ये 3 राजयोग तो चल रहे हैं। शश शनि से बनने वाला राजयोग भी वर्तमान में चल रहा है। हंस नामक बृहस्पति से बनने वाला राजयोग भी 4 राशियों पे चल रहा है। और अब तो शुक्र भी आ गए हैं और वो 4 राशियों पे कृपा करके राजयोग बनाने जा रहे हैं मालव्य नाम का। और आगे आने वाले समय में एक चमत्कारिक घटना और होगी, क्योंकि पंच महापुरुष राजयोग के चारों राजयोग एक साथ हो जाएंगे, तब जब मंगल भी सौग्रही हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त, रोमांचित कर देने वाली, आनंदित कर देने वाली ग्रहों की घटनाओं से मैं आपको रूबरू करता रहूंगा। अगर आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो मैं अपने कीमती समय में से भी समय निकालकर, क्योंकि मैं मूलतः कोई प्रोफेशनल ज्योतिष नहीं हूँ, मेरा ज्योतिष व्यापार नहीं है, मैं अपने स्वयं के आनंद के लिए अपनी इस 25-30 साल की विद्या को आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। अब चौथी भाग्यशाली राशि की बात कर लेते हैं मित्रों। चौथी महाभाग्यशाली राशि है शनि की कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि है और कुंभ राशि पर इस समय वर्तमान में भी शश नामक पंच महापुरुष राजयोग चल रहा है, परंतु 11 तारीख के बाद ये मकर राशि में प्रारंभ हो जाएगा शश नामक पंच महापुरुष राजयोग। और अब शुक्र देव की कृपा आप पर 17 तारीख के बाद से बरसेगी। शुक्र की कृपा का फल ये होगा कि आपके 10वें स्थान पर शुक्र विराजमान होंगे, तो 10वें स्थान पर अर्थात आपके नौकरी, व्यापार, बिजनेस के स्थान पर, आपके कार्य के स्थान पर, आपके कार्य क्षेत्र पर शुक्र जब बैठेंगे तो आपको काम में अति उच्च श्रेणी, छोटी मोटी नहीं, उच्च श्रेणी, बहुत हाइट आपको प्रदान करेंगे, बहुत ही ज्यादा उन्नति प्रदान करेंगे, तरक्की प्रदान करेंगे। धन के आगमन के विभिन्न रास्ते बन जाएंगे जीवन में, हर तरफ से पैसा ही पैसा आपके पास आएगा। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे पैसा, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर शुक्र की कृपा से बन जाएगा और ये राजयोग आपको फल देगा। जमीन भी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, कार भी खरीदेंगे और धन संपत्ति, जायदाद, माता का सुख आपके लिए भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिल्डर हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपके बिजनेस में भी बहुत तीव्र उछाल इस समय आ जाएगा। हर तरफ से आपके कामों में उन्नति ही उन्नति के योग दिखलाई पड़ेंगे। फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो समझ लीजिए कि छप्पर फाड़ के
सफलताएं यहाँ मिलेंगी। रातों रात आपकी ख्याति, आपका नाम, आपकी शोहरत सारे देश में और दुनिया में गूंजने लगेगी। अब आप देखिएगा 17 तारीख के बाद फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा सफलताएं आपको देखने को मिलेगी। जो भी फिल्में रिलीज़ होंगी बहुत लंबा बिजनेस करेंगी, सैकड़ों करोड़ों का बिजनेस करेंगी, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा से उन्हें फिल्म और मीडिया लाइन में बहुत, जो अभी तक रास्ते बंद थे कोरोना काल की वजह से, कोविड काल की वजह से उनको सफल, सारे सिनेमाघर बंद थे, अब नया उछाल आ जाएगा, नई क्रांति आ जाएगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए अति अति उत्तम योग की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज मैंने आपको शुक्र से 17 तारीख को बनने वाला पंच महापुरुष राजयोग के बारे में बताया है, और ये जो 4 भाग्यशाली राशियां हैं इनके बारे में भी बताया है। अन्य राशियों पर भी इनका उत्तम, अति उत्तम प्रभाव होगा। ऐसा नहीं कि अन्य राशियों पर इसका अति उत्तम प्रभाव नहीं होगा। उसके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जानकारी देता रहूँगा। मेरे YouTube चैनल को ऐसे ही देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कर दिया करिए कभी कभी अगर मन करे। मुझको अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं और मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब खुद देता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।